कभी स्कूल में कॉलेज में किसी से मित्रता की जात पूछ के? बिल्कुल नहीं। आप क्या किसी के सीट के बगल में बैठी तो जात पूछ के? जी बिल्कुल। आज आप रोड साइड देखिए, गुपचुप लोग खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। क्या वहाँ ब्राह्मण का लड़का खाने नहीं आता है? जनरल कास्ट के लोग नहीं आते हैं? ओबीसी लोग नहीं आते हैं? क्या SC ST नहीं आते हैं? और बेचने वाला भी ब्राह्मण से लेके ओबीसी से लेके SC ST तक हर धर्म के लोग होते हैं। तमाचा है जो न जाने कितने दशकों से जातीय खेल खेल रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है ये लोग जातीय खेल कब तक खेलेंगे और कब तक सत्ता में बने रहेंगे। नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। देखिए अभी हमारे साथ रजनी जी हैं जो कि दीघा विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं और ये युवा की आवाज़ भी हैं। आपको बता दें कि सरकार ने तो नहीं, लेकिन कल हाई कोर्ट ने एक ऐलान जारी किया है कि जो जातीय जनगणना है उस पर रोक लगा दिया जाए। तो यानी कि हाई कोर्ट का ये अभी फरमान जारी हुआ है कि जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया गया है। तो इस पर रजनी जी आपका क्या कुछ कहना है? मेरे हिसाब से तो बहुत सही हुआ है और ऐसे लोगों पे ये जोरदार तमाचा है जो न जाने कितने दशकों से जातीय खेल खेल रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है ये लोग जातीय खेल कब तक खेलेंगे और कब तक सत्ता में बने रहेंगे। आज हर वर्ग के जाति, चाहे वो ज़माना चला गया कि कम पढ़े लिखे लोग होते थे, सवाल नहीं पूछते थे। आज हर जात में लोग पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे उनका स्तर ऊपर उठ रहा है, लोग समाज। और ये जातीय खेल खेल के आप क्या करेंगे? क्या करवाना चाहते हैं आप जातीय जनगणना करके? अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर के लिए एलिजिबल है, अगर वो क्वालिफाइड कर रहा है पढ़कर, तो क्या आप उसकी जात पूछ के उसको आप काम पर रखेंगे या किसी भी काम पर? तो आपको लगता है कि इस पर रोक लगा देने से क्या जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके बाद उनका जात नहीं पूछा जाएगा? यही खेल को तो ख़त्म करना है। हमारे और आपके जैसे युवाओं को मिलकर इस खेल को ख़त्म करना है कि टैलेंट के आगे किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया जाए। ये जात करके और अपनी ही जाति वालों का गला काटते। कोई भी नेता उठ के बता दे कि वो अपने जाति वालों के लिए क्या भला किए हैं। जात बोल के वोट तो लिए हैं और जिस क्षेत्र से वो वोट लेके जीते हैं 5 साल में 4.5 साल तो दर्शन देने तक नहीं जाते हैं। अपने लोगों के लिए काम के लिए आते, उनका काम तो करना, उनसे हाय हेलो नमस्कार तक की बात नहीं होती। ये क्या बात करेंगे जात के लिए? कोई भी एक बता दे, कोई भी गांव, कोई भी समाज बता दे कि उनके यहाँ से जीता हुआ MLA MLC उनके यहाँ आया है और काम किया है। ये लोग तब आते हैं 4 साल दामाद बनकर, जब आराम कर लेते हैं। जो खास करके ये उन नेताओं पे जो ज़्यादा जात करते हैं, 4 साल दामाद बनकर, सरकारी दामाद बनकर आराम कर लेते हैं। उनके बाद इनकी नींद खुलती है कि आगामी चुनाव में क्या होगा और फिर से ये जातीय जहर बढ़े। तो हमारे देश का युवा, बिहार का युवा इनके सारी चालों को समझ चुका है। तो हर बात का जवाब अब कानूनी तरीके से मिल रहा है और मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जितना आम जनता जात नहीं करते हैं, ये जो नेता है ये जात करके लोगों को बांट देते हैं कि आप इस जाति से हैं, आप इस जाति से हैं, तो आप दोनों मरो पीटो, एक दूसरे को काटो। इसके लिए दिव्या जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि आप भी स्कूल गई हैं, कॉलेज गई हैं, आज भी घूम रही हैं, क्या आपने कहाँ है जाति? जी, कहाँ जाति? जो आज जाति का जहर खोल रहे हैं वो हमको बताए जाति कहाँ है? जब आप रोड साइड आप खाना खा रहे हैं, आप बिना जाति पूछे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, आप स्कूल से लेके कॉलेज तक आप बिना जाति पूछे आप हर चीज़ किए, तो आज जाति कहाँ से आ गई? आज जाति कहाँ से आ गए? अगर जाति का सही मतलब भी निकालना है तो किसी भी वर्ग में अगर कोई कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो आप वहाँ पे उसको पढ़ाई लिखाई फ़ी में छूट दे के उसको सहूलियत दीजिए। और इसके अलावा जाति का कोई मतलब रह गया है? इतने सालों से जातीय जनगणना होते किस लिए आ रहा है जब कोई इसका लाभ ही नहीं है? हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है, और फिर इसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप देखिएगा कि जातीय जनगणना भी किया जाता है, आपका जात पूछा जाता है, जात के अकॉर्डिंग आपका लिस्ट बनाया जाता है। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि जब तक आप जाति जनगणना नहीं करेंगे तब तक आपको
पता कैसे चलेगा कि किस एरिया में कितने % किस जात के वोटर हैं? फिर आप उसका लाभ कैसे उठाइएगा? जी, आप उनको भड़काइएगा कैसे दूसरे जाति के खिलाफ? तो जातीय जनगणना एक पॉलिटिक्स का राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण है। उसके बाद जो भी टैक्स का पैसा आता है आप कहाँ बर्बाद कीजिएगा? सरकार को दिखाने के लिए टैक्स का पैसा भी तो आपको बर्बाद करना है। वही पैसा को आप स्कूल, कॉलेज, विकास के कार्यों में लगाइएगा तो लोग बुद्धिजीवी होंगे। जी, जिस कमजोर जाति की बात करते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? कुछ भी नहीं। तो जहां उनको खर्च करना चाहिए वहां से तो एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक समाज का एक वर्ग आगे बढ़ेगा। तो अनपढ़ रखो, गंवार रखो, ताकि जात का खेल सालों से खेला जा रहा है और खेला जाएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक तुष्टीकरण है, ताकि आप देखिएगा कि किसी भी एरिया से कोई भी कैंडिडेट उतरता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, आप 90% केस में देखिएगा कि उस एरिया में जितने ज़्यादा % वोटर हैं जिस जाति के, उसी जाति के कैंडिडेट को उतारा जाता है। क्यों उतारा जाता है? ताकि जातीय समीकरण का फायदा उठा सके, ताकि वोट को तोड़ा जा सके, वोट को अपनी तरफ खींचा जा सके। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई भी जाति का अगर कोई भी MLA बनता है, MLC बनता है या सांसद बनता है, तो क्या आपको वो जीतने के बाद पहचानता है? क्या जीतने के बाद आपके सुख दुख में होता है? नाला हमारे यहाँ सालों से ओपन है, वो ओपन रहेगा। किसी भी चीज़ के निर्माण कार्य के लिए आप उनके पास जाइए, दौड़ते रहिए, एक कागज़ तक आपका पास नहीं होता है। आप जितने ज़्यादा दुर्बल रहेंगे, आप जितने ज़्यादा जातियों में उलझे रहेंगे, इनका राजनीतिक तुष्टीकरण होते रहेगा। जी, बिल्कुल। तो ये मैं देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, ये नेता हमें नहीं समझाएंगे। अब समय आ गया कि हम युवा, हम पढ़े लिखे वर्ग समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए। हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार के अवसर चाहिए। अगर इन 3 मुद्दों पे कोई भी नेता बात करता है तो उनका स्वागत है। इन 3 मुद्दों के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं या आगे का क्या प्लान है, वो उसको शो करके बात करें। ये जात का खेल बहुत हो गया। अब ऐसे नेताओं को हर तरीके से आईना दिखाने की ज़रूरत है और उनको बाहर का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी। रजनी जी ने जैसा कि बताया, आप ज़रूर बताइएगा कि रजनी जी का राय आपको कैसा लगा, और जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है जातीय जनगणना को रोकने का, वो कितना हद तक सही है। हालांकि सरकार ने ये नहीं ऐलान किया है, हाई कोर्ट ने अभी इसको फरमान जारी किया है कि अभी जो है 1 महीने तक जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका राय इस पर क्या है। आप देख रहे थे बिहार जंक्शन, मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। धन्यवाद।